आप पिछड़े वर्ग से आते हैं और खासकर एक यादव समाज से आते हैं और यादव समाज की एक बहुत बड़ी ताकतवर पार्टी अपने आप को मानती है जो कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उसके मुखिया हैं। तो आप उस पार्टी से क्यों नहीं जुड़े? वो तो पीडीए का नारा लेके चल रहे हैं ना। सबसे बड़ा कारण है कि एक तो मैं अपने महापुरुषों की जो विचारधारा है मैं उनसे प्रभावित हूँ 100%। तो वहाँ ये विचारधारा नहीं है। दूसरी बात, अब वहाँ क्या है कि जो वहाँ पे जो पीडीए तो है लेकिन लगभग हमें पीडीए वहाँ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि वहाँ अपर कास्ट सबसे ज़्यादा हावी हो, अपर कास्ट की ज़्यादा बात कर। बिल्कुल आज़ाद समाज पार्टी पिछड़े वर्ग को, अभी भाई ने लखनऊ में पिछड़ा वर्ग कार्यक्रम सम्मेलन किया था। बिल्कुल मैं गया था, मैं एक बस लेके गया था। उसमें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जनमत हम लोगों के साथ है। बहुजन समाज हमारा जागृत है, पीड़ित है, तो वो कोई भी कुछ कर ले, नहीं कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां काफ़ी ज़्यादा तेज हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनीतिक दलों के नेता व संभावित प्रत्याशी मैदान में लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम बहुत सारे संभावित जो दावेदार हैं आज़ाद समाज पार्टी से विधायक की तैयारी करने वाले जो लोग हैं उनका स्पेशल इंटरव्यू लिया। और इसी बीच हमारे साथ कुंज बिहारी यादव जो कि बबीना विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जब इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया था तो उस समय ये वहाँ पर पहुँचे थे और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ आश्वासन दिया ये भी जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे इन्होंने अपनी विधानसभा बबीना के लिए क्या कुछ सोच रखा है। फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार, जय भीम सर। मेरा सबसे पहले यही सवाल है कि आप विधायक की दावेदारी क्यों किए और क्या कुछ आपने सोचा इसके लिए? देखिए सर, बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ संविधान, उस संविधान में जो हमें लोकतंत्र दिया है, तो लोकतंत्र में सब कुछ लड़ने का अधिकार है। तो मैं भी लगभग 2016 से फुले साहू अम्बेडकर मिशन में काम करता हूँ, 2016 से कर रहा हूँ। और मैं पूरा अपने महापुरुषों की जो विचारधारा है उन पर काम करता हूँ, ठीक है। लेकिन जब से भाई ने जो चुनाव जीता लोकसभा का, तब से हमें एक आशा जगी, क्योंकि पहले हमें ये लग रहा था कि बहुजन समाज की कोई ऐसी मिशनरी पार्टी नहीं है कि जो हमारे महापुरुषों का जो सपना था उनको लेके चले। नहीं तो मैं खुद एक अपना ओबीसी एससी संगठन बना के एक तैयारी अपनी खुद कर रहा था कि मैं अपने स्तर से करूँगा। लेकिन जब भाई चुनाव जीते लोकसभा का, तो उनका जब मैंने उनको देखा, उनको सुना, तो लगा कि ये नई ताकत उत्तर प्रदेश में खड़ी हो गई है। तब फिर मैंने पार्टी से जुड़ने का प्रयास किया और मैं फिर जुड़ गया पार्टी से। देखिए, आप पिछड़े वर्ग से आते हैं और खासकर एक यादव समाज से आते हैं और यादव समाज की एक बहुत बड़ी ताकतवर पार्टी अपने आप को मानती है जो कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उसके मुखिया हैं। तो आप उस पार्टी से क्यों नहीं जुड़े? वो तो पीडीए का नारा लेके चल रहे हैं ना। सबसे बड़ा कारण है कि एक तो मैं अपने महापुरुषों की जो विचारधारा है मैं उनसे प्रभावित हूँ 100%। तो वहाँ ये विचारधारा नहीं है। दूसरी बात, अब वहाँ क्या है कि जो वहाँ पे जो पीडीए तो है लेकिन लगभग हमें पीडीए वहाँ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि वहाँ अपर कास्ट सबसे ज़्यादा हावी हो, अपर कास्ट की ज़्यादा बात करते हैं। पिछड़े वर्ग में जितने भी, जैसे मान लो अभी जो जितने भी मुद्दे हैं पिछड़े वर्ग के, वो हमें इतना कभी सुना ही नहीं दिया समाजवादी पार्टी की उधर से कि पिछड़े वर्ग पे ज़्यादा फोकस या ज़्यादा उनकी काम कर रहे हैं वो लोग। तो आपका ये मानना है कि आज़ाद समाज पार्टी जो है वो पिछड़े वर्ग को अच्छी भागीदारी दे रही है? बिल्कुल, आज़ाद समाज पार्टी पिछड़े वर्ग को, अभी भाई ने लखनऊ में पिछड़ा वर्ग कार्यक्रम सम्मेलन किया था। बिल्कुल मैं गया था, मैं एक बस लेके गया था। उसमें कम से कम 50 लोग पिछड़े वर्ग के थे, कई जातियों के थे उसमें। देखिए, ये तो बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं, पर आप विधायक का चुनाव बबीना से लड़ रहे हैं और बबीना की बहुत सारी समस्याएं होंगी। हम आपसे ऐसी 3 समस्याएं जानना चाहेंगे जो आप सबसे पहले उनका निदान करेंगे। सबसे पहली समस्या है, इधर बबीना में बीडा बन रहा, तो बीडा में कम से कम 40-50 गाँव की ज़मीन सरकार ने ली है, ठीक है। तो उनको एक तो मुआवजा कम मिला। दूसरी बात, हमारा मानना है कि सरकार ने ज़मीन तो ले ली, उद्योगपतियों को दे रहे। तो मेरा मानना है कि सरकार
जितने लोगों से ज़मीन ले उनको एक आध, उनके घर में एक आध नौकरी अवश्य देनी चाहिए उनको। तो मेरी तो ये प्रयास रहेगा, ठीक है। दूसरा, जैसे बिजली की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, और जो जानवर हैं, जो छुट्टा जानवर फिरते, ये सबसे बड़ी समस्या है। बीजेपी सरकार द्वारा जो गायों पे जो प्रतिबंध उन्होंने जो नहीं लगाया, पूरी तरीक़े से कि छुट्टा छोड़ दिया, तो अक्सर गांव में किसानों की फसलें चढ़ जाती, किसान परेशान हैं। तो इस पे भी हमारा सबसे ज़्यादा जोर रहेगा, इनको कैसे नियंत्रण किया जाए। और बिजली, पानी, सड़क, रोड, ये सारे जो और विधानसभा में जो भी समस्या होंगी उसको अपन तत्परता से देखेंगे, वो करेंगे। अच्छा, देखिए आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन आपके झांसी बबीना विधानसभा में हुआ, चिरगांव में। तो ये जो सम्मेलन हुआ, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे जो राम गोपाल जी आए थे आगरा से, तो उन्होंने क्या कुछ लगा कि कैसा रहा उनका? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। बाबूजी ने जो बोला है, पार्टी के विषय में बोला, और जो वर्तमान में जो बीजेपी सरकार द्वारा जो दमनकारी जो नीतियाँ चल रही हैं, पिछड़े वर्ग या एससी के हमारे महताओं बच्चों पर जो अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा, बाबूजी ने जितना भी बोला बहुत अच्छा बोला। ये पूरी पार्टी की गाइडलाइन ऊपर से, भाई भी यही बोलते हैं, यही सब बाबूजी ने बोला, बहुत अच्छा बोला और अच्छा कार्यक्रम हुआ। देखिए, अभी देखिए आपने दावेदारी की है, बहुत सारे दिग्गज आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो कहीं ना कहीं आपकी इस टिकट पर और दावा करेंगे। तो क्या लग रहा है, उनके खाते में ये टिकट जाती है तो आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े रहेंगे या फिर अन्य किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमारा उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है। हमारा उद्देश्य तो हमारी पार्टी और हमारे आदरणीय भाई चंद्रशेखर भाई है। तो वो तो जैसा पार्टी का जो निर्णय रहेगा हमें मंजूर है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। और पार्टी में हम केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, टिकट मिले या ना मिले, वो तो जब तक जीवन है शरीर में, जब तक पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी से आप जुड़े रहेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उनका एक मतलब कहते हैं कि आदर्श नेता होता है। आदर्श नेता और आदर्श महापुरुष भी होते हैं। पॉलिटिक्स रूप से आपका आदर्श महापुरुष कौन है? पॉलिटिक्स रूप से तो वर्तमान में तो मैं चंद्रशेखर भाई हैं। नहीं, महान पुरुष के। अच्छा, महान पुरुष में तो हमारे फुले, साहू, अम्बेडकर, ये सारे जितने भी हमारे बहुजन समाज में महापुरुष हैं, सब रे हमारे महापुरुष हैं, हम सबको मानते हैं। आदर्श नेता के रूप में आप किसको? आदरणीय चंद्रशेखर भाई हमारे। मायावती जी? अब बहन जी तो ठीक खैर हैं, लेकिन अब जो विचारधारा, जो जिस उद्देश्य से बहुजन समाज पार्टी बनाई गई थी, मानवर साहब ने जो सपना देखा था, लेकिन उससे अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए वर्तमान में जो विचारधारा पर जो काम कर रहे भाई आदरणीय सांसद जी चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। तो हम मतलब उन्हीं से जुड़े रहेंगे? बिल्कुल, हाँ। टिकट मिले? पहले मिले या ना मिले, चुनाव बाद में है, वो बात का मसला है। मेरा बहुत सारे सवाल थे, अभी महत्वपूर्ण बहुत सारे सवाल आपसे रह गए हैं, ये भी हम जानेंगे कि देखिए आप यहाँ बबीना विधानसभा से तैयारियां कर रहे हैं, बहुत सारे पैसा वाले लोग आएंगे, हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे और काफिला निकालेंगे, फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, बड़ी बड़ी गाड़ियों का। और आप अभी नए नवेले चुनाव में आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका हौसला भी उस समय टूट सकता है, तो उस हौसले को कैसे संभाल पाएंगे? देखिए, क्या है कि हम बहुजन विचारधारा से पूरी तरह से अंदर तक भरे हुए हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ 10 गाड़ियाँ चलें या 50 गाड़ियाँ चलें, ना चले, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, और वो विचारधारा फेविकोल से ज़्यादा मजबूत विचारधारा है। जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग मीटिंग लेते हैं, एक बार अगर व्यक्ति हम लोगों की बात सुन ले तो कभी हट ही नहीं सकता हमसे, जो क्या अलग हो जाए या हमसे ना जुड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम इस पर फोकसबाजी पे हम इस पर यकीन नहीं करते। वर्तमान जो विधायक हैं यहाँ बबीना से, वो बहुत ही ताकतवर हैं और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, तो आप कैसे अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे इतनी पैसा वाली राजनीति में? देखिए, क्या है, राजनीति आप समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा संख्या बल हम लोगों की ज़्यादा है, विचारधारा के आधार पे वो तो एक हवा चला था, ठीक है, उन लोगों की, लेकिन वो गुब्बारा था या हवा थी, अब वो ख़त्म होने वाली है। तो वर्तमान में जो समय है, ये केवल हम लोगों के लिए है, क्योंकि जितना इन्होंने शोषण किया है बहुजन समाज के लोग, उतने ही इनके विरोध में खड़े होते जा रहे हैं। तो वो कुछ भी हो, वो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जनमत हम लोगों के साथ है, बहुजन समाज हमारा जागृत है, पीड़ित है, तो वो कोई भी कुछ कर ले, नहीं, कुछ नहीं होगा। अच्छा, मेरा